अभी गाज़ियाबाद में लोनी में बाढ़ का पानी थमा भी न था कि दरअसल हिंडन नदी में पानी आने के चलते गाज़ियाबाद के करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मेरे पीछे इस वक्त गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का विकास दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। दरअसल 150 एकड़ से ज़्यादा के अंदर बने हुए इस सिटी फॉरेस्ट में इस वक्त पानी ही पानी है, केवल और पानी। पिछले 1 हफ्ते से सिटी फॉरेस्ट को पब्लिक के लिए बंद किया जा चुका है। लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ सिटी फॉरेस्ट चौकी थी। चौकी के बाहर की तस्वीर ज़रा देख लीजिए आप कि किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, जब यहाँ पर वीसी संतोष यादव थे तब उन्होंने इस सिटी फॉरेस्ट के लिए एक बाहर से एंट्री दी कि यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होगा, लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन अब जब हिंडन नदी के अंदर पानी बढ़ा, ये हिंडन नदी के मेन स्ट्रीम के भीतर सड़क बना दी गई है, सीसी रोड, जो कि सिटी फॉरेस्ट की एंट्री है। बाहर दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी यह आ रही है कि जो सिटी फॉरेस्ट बनाया गया वहाँ पर अब पूरी तरीके से पानी आ गया है। नदी के बीच स्ट्रीम में, क्योंकि नदी तो अब इसको कहना इसलिए है कि अब पानी का यहाँ पर फ्लो दिखाई दे रहा है, नहीं तो हिंडन नदी सालों से इसके विकास को लेकर के काम हो रहे थे। लेकिन ज़रा आप देखिए कि जब नदी ने अपना वाकई रौद्र रूप अख्तियार किया है तो शहर पानी पानी हो गया है। और इसकी वजह यह है कि जीडीए के बाद जिम्मेदारी थी इस पूरी जलकुंभियों को साफ़ कराने की। यहाँ पर पानी रुक रहा है, इसकी वजह से हिंडन नदी पर के ऊपर की तरफ जो गांव है, अटौर नंगला है, इसके अलावा फ़ारूक नगर है, कई ऐसे गांव हैं जो हिंडन नदी के किनारे आते हैं गाज़ियाबाद ज़िले में। उन सभी जगहों में गांव के घरों में, गलियों में पानी भर गया है। इसके बाद की स्थिति और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मेन धारा है नदी की, उस धारा के भीतर जिस पुल पर हम खड़े हैं, ये पुल सिंचाई विभाग की तरफ से बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त सिटी फॉरेस्ट को कामयाब करने के लिए इस पुल की निर्माण किया गया। ये लोहे का पुल है जो कि टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर पर बनाया गया। इसकी मियाद 5 साल की थी। 5 साल के बाद जीडीए को एक पुख्ता तरीके से यहाँ पर व्यवस्था करनी थी एंट्री को लेके। इस पुल की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन लगातार अभी भी लोग इसी से आते जाते रहते थे। अब जब बाढ़ यहाँ पर आई है, पीछे देखने की कोशिश करेंगे, आपको जहाँ नज़र जाएगी केवल ये जलकुंभियाँ ही दिखाई देंगी। और इन जलकुंभियों ने पानी के बहाव को रोक दिया और सारा का सारा पानी सिटी फॉरेस्ट की तरफ चला गया। जो सड़कें यहाँ पर कई लाखों करोड़ों की कीमत से बनाई गई थी सिटी फॉरेस्ट के भीतर, कच्ची सड़कें, जो पार्क डेवलप किए गए थे, वो सब नस्व नाबूद हो चुके हैं। और इसी की वजह से जो पीछे के एरिया के अंदर, गांव के अंदर पानी भरा है, वहाँ पर एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। गांव के अंदर 8-8, 10-10 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए एनडीआरएफ काम कर रही है। अब आप देखिए कि अगर समय रहते इन जलकुंभियों को साफ़ करने का ठेका जो जीडीए छोड़ता है, अगर वो सही समय पर साफ़ किया जाता, सिंचाई विभाग ने इस पर ध्यान दिया होता, तो ये नौबत कतई नहीं आती। हम आपको इसी हिंडन नदी के किनारे नदी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए क्या क्या कयास किए जा रहे हैं, सालों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपकी ये है कि थोड़ा सा पानी आते ही शहर पानी पानी है। शहर के किनारे गांव जो है वो बिल्कुल विकास की बात बता रहे हैं। लोग 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव के लोग परेशानी में जी रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।